18 तारीख को पता चलेगा कि सर्वे की तारीख कौन सी होगी और उस टीम में कौन कौन से सदस्य होंगे। लेकिन इस बीच मुस्लिम पक्षकार के पास भी एक मौका है कि वो इसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकता है। हमारे साथ एक बड़ा पैनल इस पर जुड़ रहा है। अजय गौतम हिंदू धर्मगुरु हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जय भगवान गोयल साहब अध्यक्ष हैं यूएचएफ के। हाफिज नूर अहमद साहब हैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य। हाजी खान साहब हैं इस्लामिक स्कॉलर। नाजिम खान प्रवक्ता पीस पार्टी के। मुमताज आलम इस्लामिक स्कॉलर हैं। मैं शुरुआत आपसे करना चाह रहा हूं हाफिज नूर साहब जी। इस सर्वे से कोई दिक्कत तो नहीं? उसी का शहर वही मुद्दई वही मुंसिफ, हमें यकीन है हमारा कसूर ठहरेगा। हाँ, दिक्कत की कोई बात नहीं है। वो तो सर्वे कराया जा रहा है, लेकिन हमें मालूम है क्या आएगा। हम पहले भी जानते थे, लेकिन हम इंसाफ के आखिरी दरवाजे तक जाना चाहते हैं। हम तो ये चाहेंगे कि जो वहाँ की इंतजामिया कमेटी है और जो मुस्लिम पक्ष है उसको बिना देर के सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए। इंसाफ के आखिरी हर मामले में इंसाफ के आखिरी, जैसे बाबरी मस्जिद के मसले पर हम गए थे, ऐसे ही हमको इन चाहे वो ज्ञान बापी मामला हो, चाहे वो मथुरा ईदगाह और श्री कृष्ण जन्मभूमि का मामला हो, इन दोनों मामलों में भी बाबरी मस्जिद की तरह हमें इंसाफ के आखिरी दरवाजे तक, इंसाफ के आखिरी मंदिर तक जाना चाहिए। इंसाफ के आखिरी मंदिर का दरवाजा खटखटाना चाहिए, जरूर खटखटाना चाहिए, बिना देर किए हुए जाना चाहिए। ठीक है, बिना देर किए हुए आप कह रहे हैं खटखटाना चाहिए। अब ये बताइए मुमताज आलम साहब, ये सर्वे से प्रॉब्लम क्या है? क्यों मुस्लिम पक्षकार कह रहा है कि सर्वे नहीं होना चाहिए? मुमताज आलम जी प्रत्युष जी, देश के मुसलमान जो हैं उनका देश के संविधान पर पूरा यकीन है, पूरा भरोसा है, और वो आपने बाबरी मस्जिद के मामले में देख लिया है। कोई कहने वाली बात नहीं है। और आज हम यहीं से कह रहे हैं कि हमें अब भी अपने संविधान पर, अदालतों पर पूरा यकीन है। लेकिन मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या अपना कद किसी के सर को कलम करके ही बढ़ाया जाएगा? आप कह रहे हैं अयोध्या की बात, काशी की बात, मथुरा की बात। आप बताइए, ये यहाँ तीनों जगह किसकी वजह से मकबूलियत है? आप देखिए ना कि अयोध्या भगवान राम से मकबूल है, प्रसिद्ध है। काशी जो है वो आप देखिए भगवान शिव से, और मथुरा भगवान कृष्ण से। ठीक है, ये यहाँ मस्जिद की वजह से इन जगहों की मकबूलियत नहीं है, पहचान नहीं है। लेकिन इसके बावजूद चूंकि राजनीति करनी है भाजपा को, 2024 में उसको ये दिखाना है जीतने के लिए कि साहब मैं तो हिंदुत्ववादी हूं। उन्हें जो है, जो यहाँ की अक्सरियती तबका है, मेजॉरिटी जो है, उसको ये दिखाना है कि ये देखिए साहब, मैंने जो है तुम्हारी जो पुरानी मंदिर थे, पुराने वो मजहबी मकामात, वो हमने दे दिए। तो ये जो मैं समझता हूं कि पॉलिटिक्स है, ये ठीक नहीं है, बिल्कुल ठीक नहीं, मैं ये कह रहा हूं। और फिर जहां तक हाई कोर्ट के फैसले का ताल्लुक है, आज ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपना बयान जारी किया और कहा है कि जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 91 है, ये उसकी खिलाफ वर्जी है। ठीक है, और यकीनन सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, और सुप्रीम कोर्ट में जाना जो है वो इस में यकीन रखते हैं। ठीक है, संविधान में हमारी आस्था है। जय भगवान गोयल जी। और मैं एक चीज और प्रतीश जी कहूंगा। मैं एक एक करके दोबारा सबके पास आऊंगा। एक मिनट हाँ, एक मिनट प्रत्युष जी, बोलिए। मैं पूछना चाहता हूं इस सरकार से, मोदी जी की सरकार से, भाजपा सरकार से, कि ये जो संविधान का मंदिर है उसकी तो हिफाजत कर नहीं पा रहे हैं, और इधर उधर राजनीति करते फिर रहे हैं। उसकी तो हिफाजत करें। 2001 में हिफाजत नहीं कर पाए, और कल फिर जो हुआ है, ये क्या है, क्या दावा है? ये जी, सिर्फ राजनीति करेंगे ये मंदिरों के जय नाम भगवान पे, गोयल जी, मस्जिदों के नाम क्या पे ये मामला नहीं चलेगा? करोड़ों हिंदुओं की आस्था से ना जुड़ा होकर ये सियासी मामला है?
देखिए, जो हमारे ये मुस्लिम पक्ष के भाई बैठे हैं यहाँ पर, इनके लिए ये मामला सियासत का हो सकता है, मगर देश का करोड़ों करोड़ों हिंदू जो राम भक्त है, जो कृष्ण भक्त है, जो शिव भक्त है, जो सनातनी है, जो बरसों से ये मांग कर रहा था कि हमारे कृष्ण जन्मभूमि स्थान के ऊपर 1663 में औरंगजेब ने उस वक्त हमारे भगवान का जन्म स्थान जो मंदिर था उसको तोड़ करके वहां पर तथाकथित ये ईदगाह रूपी बना दी थी। सुनो भाई, सुनो, गलत सही का मतलब नहीं है, बोलोगे तो सुनो भी। आप बोले, हम सुन रहे थे ना आपको। और एक मुआहदा भी हुआ था, देख लीजिए, होने दो ना सर्वे, और सर्वे होने दो ना। क्यों भाग रहे हो सुप्रीम कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट क्यों भाग रहे हो? कृष्ण करवाओ सर्वे। हैं वो हमेशा क्यों डर रहे हो? गोवर्धन की परिक्रमा होती है, भगवान सर्वे से क्यों डर रहे हो? कौन रोक रहा है? और सुनना भी सीखो। आप बोल रहे थे, हम सुन रहे थे, हम बोल रहे हैं, सुनो ना। गलत मत बोलिए ना, सही बोलने का साहस रखिए। मुमताज भाई, एक सेकंड। जब आप बोल रहे थे बीच में किसी ने सुनने का साहस रखिए, सुन लीजिए, फिर सुनने का साहस रखिए, सुनने का। आप बोल रहे, हम सुन रहे थे। जहां तक बात है कि हम लोगों ने 2020 से मथुरा कोर्ट में जाकर के अपील की थी कि जी हमारा ये कृष्ण जन्मभूमि स्थान है और वहां हमारी आज भी भगवान कृष्ण की प्रतिमाएं, बाकी सारे चिन्ह हैं। अगर सर्वे होगा तो दूध का दूध, पानी का पानी अलग हो जाएगा। ये 2020 से लगे हुए, आज से नहीं लगे हुए। अब जाकर के मामला हाई कोर्ट में पहुंचा है और माननीय हाई कोर्ट ने हमारे हिंदू संगठनों की बात को मान करके सर्वे के आदेश दिए हैं। सर्वे में जो होगा उसका इंतजार तो करो। आप सर्वे होना नहीं देना चाहते, आप सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। आप इसको राजनीति का मुद्दा बना रहे हैं, ठीक है। अगर राजनीति का मुद्दा बना रहे हैं तो बनाओ। अब योद्धा तो हमारी है, संविधान योद्धा तो हमारी है, और अब काशी और मथुरा की बारी है। ये तो हमें लेने ही लेने हैं। यही चीज और यही बातें हमने ज्ञानवापी के समय में भी देखा था। उस वक्त भी हुआ, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का भी जिक्र हुआ, कोर्ट क्या करेगा नहीं करेगा, सर्वे नहीं होना चाहिए, सर्वे नहीं होना चाहिए। अंततः आखिरकार सर्वे हुआ, जो अभी भी चल रहा है। तो इसका भी यही होगा हश्र, मथुरा में भी सर्वे होगा। मुझे समझ में नहीं आता कि सर्वे होने देने से क्यों दिक्कत है। हो जाने दीजिए ना, जो मामला सालों से लंबित है, विवादित है, आखिर वहां है कि नहीं है, क्या है वो चीजें लोगों के सामने, दुनिया के सामने आ जाने दीजिए। हाजी भाई, देखिए महोदय, बात यह है कि हमारे चोर देश की दाढ़ी में तिनका और संविधान से चलेगा। चाहे गोयल साहब जो है ना संविधान को मानेंगे, ना देश के सुप्रीम कोर्ट को मानेंगे, ना देश की संविधान में जो पंचायत हुई मथुरा में हिंदू और मुसलमानों के बीच में आज से 55 साल पहले, उसको भी नहीं मानेंगे। तुलसीदास ने अपना तस्करा नहीं किया इसमें अपनी किताब में, जब उन्होंने रामायण लिखी, महाभारत लिखी, तो उसमें तस्करा नहीं करा। अब ये जो है नए विद्वान पैदा हो रहे हैं आज के एतबार से, ये सियासी एतबार से जब चुनाव आता है मंदिर और मस्जिद के पीछे छुपने की कोशिश करते हैं। यहाँ मैं ये कहता हूं कि संविधान के एतबार से चले गए तो मुसलमान को भी अधिकार है। कोर्ट की प्रोसीडिंग, तो क्या कोर्ट की प्रोसीडिंग सरकार तय करती है? मैं ये कह रहा हूं कि कोर्ट में चले गए, अब मुसलमानों को भी अधिकार है आगे कोर्ट में जाने का। उसमें ना इनको ऐतराज करना चाहिए ना मुसलमानों को ऐतराज करना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जब अयोध्या का फैसला किया तो उसमें 97 पेज पे उसने लिखा कि हमारे मुल्क का इतिहास खून से रंगीन है। जब इंतजार में मुसलमान नहीं आए थे उससे पहले हिंदू राजा लड़ा करते थे, और हिंदू राजा जब किसी हिंदू को बादशाह को हरा देते थे तो उसके जितने भी अवतार होते थे उनके मंदिरों को तोड़ दिया करते थे, अपने अवतारों के मंदिर बनाते थे। ये देश अब सुप्रीम कोर्ट ने 97 पेज पे कहा है कि हम 400-500 साल पुरानी बातों का आज फैसला नहीं कर सकते। ये माननीय सुप्रीम कोर्ट कह रहा, मैं नहीं कह रहा। ये हमारे देश में वर्शिप एक्ट आ गया, उसकी नहीं मानेंगे। हम ये कह रहे हैं कि हमारे देश में संविधान के एतबार से फैसला हुआ, हिंदू और मुसलमानों ने सबने मान लिया। अब देश में अफरा तफरी सियासी रोटी हासिल करके कोई भी, मैं ये कहना चाहता हूं आपके माध्यम से कि किसी मस्जिद में इसका मतलब ये निकाला जाए अजय गौतम जी कि सच्चाई मुस्लिम पक्ष भी जानता है कि सच क्या आने वाला है। कहीं इसी बात का डर तो नहीं है कि सच ना आ जाए? देखिए, ये तो अपने आप में बिल्कुल प्रत्यक्ष प्रमाण है कि चाहे अयोध्या की बात करें, चाहे काशी विश्वनाथ की बात करें या मथुरा की बात करें, ये अपने आप में प्रमाणिक है। प्रथम दृष्टया अपने आप में साबित है कि वहाँ हमारे आराध्यों के जन्म स्थान हैं, जहाँ पर इन्होंने बिल्कुल सटा सटा के, भिड़ा भिड़ा के, चिपका के ये इन्होंने गैर कानूनी इमारतों को बना दिया। सवाल ये है कि देखिए, मैं कहता हूँ कि मैं बिल्कुल
एक पुलिस आती है सर, छोटा सा उदाहरण है आम आदमी के समझने के लिए, पुलिस आती है, भाई चोरी का एक मामला, तलाशी होगी, जो निर्दोष है वो कहेगा लीजिए जी, अभी तलाशी लीजिए, सुबह लीजिए,